बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अबाउट कंट्रोल्स और लेवल सेलेक्ट मेन्यू बनाने जा रहे हैं। और ये मेन मेन्यू हमने डिज़ाइन किया था और इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, कंट्रोल टी। इस इमेज को हम यहाँ पे लेके आते हैं और ये एक मैंने इमेज बनाई है फ़ोटोशॉप पे और यानी उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया है, जो हमारा प्लेयर है, और उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। दैट्स इट। ओके, तो अब ये आई थिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। आई होप, लेट्स सी। तो जी, तो ये अभी काफ़ी बेहतर लग रहा है। और अब हम बाकी के मेन्यूज़ बनाने जा रहे हैं। इसको नाम जो है इसका चेंज कर देते हैं ताकि हमें पहचानने में आसानी रहे। कोई भी स्प्राइट है तो राइट क्लिक, रिस्पॉन्ड। यूनिटी जो है वो कभी कभार आपको ज़्यादा टाइम ले लेता है। एनी हाउ, इमेज फॉरवर्ड कर देते हैं इसे। और अब आपने देखा कि ये मेन मेन्यू हमने जो था कैनवास के अंदर जो हमने बनाया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें एडेड हैं। तो अब हम ये करते हैं कि मेन मेन्यू का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, कंट्रोल डी। एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं और एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं। ये जो मेन मेन्यू है इसको हम चेंज कर देते हैं और इसको कहते हैं अबाउट मेन्यू। और इस मेन मेन्यू को कहेंगे कंट्रोल्स मेन्यू और इसको कहेंगे लेवल सेलेक्ट मेन्यू। ठीक हो गया जी। तो उसी मेन्यू के हमने डुप्लीकेट बना दिए। जब हमने डुप्लीकेट बना लिए तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो मेन्यूज़ हैं ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो मेन मेन्यू तो कंप्लीट हो चुका था, तो मेन मेन्यू को हम इनएक्टिव कर देते हैं। अबाउट मेन्यू पे हमने काम करना है, तो इन दो मेन्यूज़ को भी सिलेक्ट करके इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे पास है अबाउट मेन्यू। तो अबाउट मेन्यू जो है जी, अब ये हम उस पे आगे अबाउट मेन्यू में हम ये टाइटल जो है डिलीट कर देते हैं। और ये जो बटन्स हैं हमारे, हम इन बटन्स को भी यहाँ तक इनको डिलीट करते हैं। और ये वाला जो क्विट का बटन है, इसको हम जो है वो इसको रीनेम करते हैं और इसको कहते हैं बैक टू मेन। ठीक है, तो इसका टेक्स्ट भी चेंज कर लेते हैं और इसको कहते हैं बैक, या इधर लिख देते हैं मेन मेन्यू। ठीक होगा। अब इसको हम यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और 24 या 26 कर लेते हैं इसको। तो आई थिंक कि 26 ठीक रहेगा। और फिर हम इसका भी नेम चेंज कर देते हैं, मेन मेन्यू टेक्स्ट। और फिर इसको यहाँ से वहाँ भी रख सकते हैं, ये जहाँ पे रख लें जिधर आपकी मर्ज़ी है। आई थिंक यहाँ पे रख लेते हैं हम मेन मेन्यू। और ये वाला जो इमेज है इसको हम इसके ऊपर ले आते हैं, ऐसे थोड़ी छोटी कर लेते हैं। ठीक हो गया। और अब हम यहाँ पे एक पैनल बनाते हैं मज़ीद। तो पैनल बनाने से पहले हम इसका जो बैकग्राउंड है, जो इमेज बैकग्राउंड था, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं और एक नई इमेज बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और ताकि थोड़ी सी जो है इंट्रैक्शन रहे और एनिमेशन वही वाली इस पे ऐड रहेगी। ठीक है, तो यूँ हो गया। और इसके बाद जी हम
एक और पैनल क्रिएट करते हैं, UI पैनल, और इस पैनल को कलर दे देते हैं ब्लैक, और इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी बढ़ा लेते हैं यहाँ से, इतनी कुछ काफ़ी है। और फिर इसको हम यूं कर लेते हैं बड़ा, ऐसे और ऐसे तकरीबन आई थिंक इतना ठीक लगेगा। और अब हम यहाँ पे अबाउट लिख लेते हैं, अबाउट का टेक्स्ट, और उसके लिए हम UI टेक्स्ट मैश प्रो यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम इसको कहते हैं अबाउट टाइटल, और इसको कह देते हैं जी अबाउट, और इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, और इसका जो कलर है वो हम ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, और ये ग्रेडियंट ऐड कर देते हैं उधर। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। दैट्स इट, ये भी ठीक है मेरे ख्याल से। और फिर हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लेंगे। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं पहले, कंट्रोल D, नीचे आ जाएगा टेक्स्ट, और इसको कलर ग्रेडियंट ख़त्म कर देते हैं और इसको कह देते हैं अबाउट टेक्स्ट, और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लेंगे। और टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ तक कॉपी करते हैं जी, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। नीचे आते हैं, इसका टेक्स्ट साइज़ जो है 8 कर देते हैं। 8 टेक्स्ट साइज़ जो है वो इनफ होता है, UI का टेक्स्ट यानी अच्छा नज़र आएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये लास्ट वाली जो पैराग्राफ है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, और फिर आई थिंक कि ये मैनेज हो जाएगा। तो लास्ट पैराग्राफ ख़त्म करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट, ठीक होगा, सेव। और अगर हम इसको प्ले करके देखें तो अब हमारा अबाउट मेन्यू जो है जी वो रेडी हो चुका है और अच्छा लग रहा है, बेहतर है ये। इसके अंदर ये जो उर्दू के वर्ड्स हैं ये आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, इनको हम ख़त्म करेंगे। और दैट्स इट, प्ले करते हैं। ठीक होगा। तो ज़बरदस्त जी, अबाउट का हमारा जो था पैनल वो कंप्लीट हो गया, और अबाउट के पैनल को अब हम सेव करके इसको भी इनएक्टिव कर देते हैं। और कंट्रोल्स से पहले हम लेवल्स बना लेते हैं। लेवल्स का थोड़ा आसान रहेगा, कंट्रोल मेन्यू थोड़ा लंबा है, तो लेवल्स सेलेक्ट मेन्यू में चले जाते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं, और ये भी डिलीट करते हैं, और इन सब को भी डिलीट कर देते हैं। एक बटन को रहने देते हैं यहाँ पे, और इसका नाम कहते हैं जी, बल्कि इसको भी डिलीट कर देते हैं, नए सिरे से बना लेंगे। और इसकी जो बैकग्राउंड है मेन मेन्यू का, उसको हम चेंज कर देते हैं इमेज, ये वाली इमेज ऐड कर देते हैं, और एनिमेशन वही रहेगी। सेव कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हमने बनाने हैं लेवल्स सिलेक्शन। तो जाते हैं UI टेक्स्ट मैश प्रो टेक्स्ट और सेलेक्ट लेवल, और यहाँ से हम
आ जाते हैं ग्रेडियंट, और ये आ गया ग्रेडियंट, और हम इसका साइज़ जो है वो थोड़ा बढ़ा लेते हैं। मेरे ख्याल से साइज़ भी काफ़ी है, बहुत अजीब सा लगेगा, नॉन प्रोफेशनल लगेगा अगर बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा दिया इसके साइज़ को, तो आई थिंक ठीक लगेगा ये सिलेक्ट लेवल। और इसके बैकग्राउंड में अलबत्ता हम एक वो डाल देते हैं, कोई इमेज ब्लैक, यानी बैकग्राउंड इसको दे देते हैं ताकि कुछ बेहतर नज़र आए, दिखाई दे। तो ट्रांसपेरेंट करते हैं और इसको यूँ सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं सिलेक्ट लेवल के बैक में यूँ, और ऐसे करते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं सिलेक्ट लेवल टेक्स्ट, और इसके साथ ऐड कर देते हैं, और इमेज को हम कह देते हैं हेडिंग, और दैट्स इट। तो अब जी हम लेवल्स के लिए बटन क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट लेवल क्रिएट करने के लिए हम एक बटन बनाते हैं, और इस बटन को हम जो है वो इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको डिलीट करते हैं। बटन को कहते हैं लेवल 1 बटन, ताकि हमें याद रहे। और इसको हम ऐसे बढ़ा लेते हैं बटन को, और यूं ले आते हैं किसी जगह पे। 3 लेवल्स हैं तो हम 3 लेवल बना लेंगे। अच्छा जी, इसको हम जो है इसके अंदर एक इमेज ऐड करते हैं। ये चूँकि बैकग्राउंड है तो इसके बैकग्राउंड को वाइट ही रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं, और इसके साथ एक इमेज ऐड करते हैं। तो UI इमेज, और इस इमेज को हम यहाँ पे लेके आते हैं, लेवल 1 बटन के साथ ऐड करते हैं और इमेज को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम फिर अपने लेवल्स की इमेजेस बाद में ऐड कर लेंगे। अभी हम सैम्पल इमेजेस जो हैं वो ऐड कर देते हैं इधर, ताकि हमें आइडिया हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको कह देते, बस इमेज का नाम इमेज ही रखते हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और एक पैनल बना लेते हैं, एक और UI पैनल, और इस पैनल को हम यूँ बैकग्राउंड में ले जाते हैं, तकरीबन इतना आई थिंक अच्छा लगेगा। और इसको ब्लैक कलर देते हैं और बैक में ले जाते हैं इससे, सॉरी, ठीक होगा। तो हाँ, इसको थोड़ा सा मज़ीद हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि नीचे नाम भी लिख लेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो अब जी हम इसको लेवल 1 बटन को डुप्लिकेट करते हैं, कंट्रोल D, इसको यहाँ पे ले आते हैं, और कंट्रोल D यहाँ पे ले आते हैं। ठीक हो गया जी। और अब हम इनको चेंज कर देते हैं, सॉरी, इनर इनकी जो है ना, पहले तो इनके नाम भी चेंज कर देते हैं ताकि हमें आसानी रहे पहचानने में। और यूँ, और ये आ गया जी लेवल 3, ये हो गया इंटर। ठीक हो गया जी। तो अब हम इनकी इमेजेस को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि डिफरेंट लगें, और ये और फिर ये वाला कर लेते हैं सेव। उसके बाद हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, UI टेक्स्ट मैश प्रो, और इसको कहते हैं लेवल 1 टेक्स्ट,
और इसका नाम रखते हैं लेवल 1 और यहाँ से इसको चेंज करते हैं और इसको लेके आ जाते हैं यहाँ पे लेवल 1। ठीक हो गया जी। और इसको ऐड कर देते हैं लेवल 1 बटन के साथ, कंट्रोल D। लेवल 2 बटन के साथ ले आते हैं इसको और इसको हम जो है वो लेवल 2 टेक्स्ट कहेंगे और यहाँ पे लेवल 2 हो जाएगा। और इसको आगे ले जाते हैं लेवल 2 के साथ और लास्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है। इसको डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल D और ये आ गया जी लेवल 3 टेक्स्ट 3। ठीक है, तो यहाँ पे ले आते हैं जी लेवल 3, सेव कर लेते हैं इसे। और अब हम अगर प्ले करें तो लेवल मेन्यू जो है वो भी हमारा ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शंस करेंगे। ठीक है, ये बटन्स हैं। तो दैट्स इट, हमने लेवल मेन्यू भी बना लिया। ग्रेट। तो लास्ट मेन्यू बनाते हैं, लेवल सेलेक्ट मेन्यू को भी हाइड कर देते हैं और कंट्रोल मेन्यू पे जाते हैं और कंट्रोल्स का जो है वो मेन्यू बनाते हैं। और कंट्रोल्स के मेन्यू की जो बैकग्राउंड इमेज है उसको हम यही रखते हैं क्योंकि 3 इमेजेस थी हमारे पास, तो यही वाली रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं जो नहीं चाहिए हमें। और यहाँ पे सबसे पहले टाइटल बना लेते हैं, उससे पैनल बनाते हैं एक और यहाँ पे ले आते हैं इसको और इसको दे देते हैं ब्लैक कलर 136 ठीक रहेगा। और फिर यहाँ पे हम UI टेक्स्ट मैश प्रो और इसको देते हैं जी टाइटल टेक्स्ट और यहाँ पे क्या देते हैं कंट्रोल्स तो कंट्रोल्स को जी हम यहाँ से फॉन्ट इसका भी चेंज कर लेते हैं और इस पे भी ग्रेडियंट जो है वो ऐड कर लेते हैं और इसको भी ऊपर ले जाते हैं ऐसे मिडल में तकरीबन कर लीजिए इसे अपने मुताबिक। और फिर इसके बाद हम जो है वो पैनल को इसके मुताबिक थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यूँ और दैट्स इट। आई थिंक ये बेहतर है। और फिर टाइटल टेक्स्ट को पैनल के साथ ऐड कर लेते हैं और इसको कह देते हैं टाइटल। ठीक हो गया जी। और अब हम एक और पैनल क्रिएट करते हैं और ये जो पैनल होगा इस पे हम अपने कंट्रोल्स ऐड कर लेंगे जो हमें जो कीज़ हैं हमारे गेम में। तो इसको थोड़ा इस तरह से बड़ा कर लिया ताकि ये थोड़ा खूबसूरत दिखे और ब्लैक और 136। और अब हम इसके ऊपर कंट्रोल्स ऐड करते हैं। तो सबसे पहले राइट क्लिक UI और इमेज ऐड करते हैं और यहाँ पे हम ये जॉयस्टिक की इमेज दे देते हैं। इसको बड़ा करते हैं इमेज को यूँ और यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करते हैं, इसको रीनेम भी कर लेते हैं जॉयस्टिक और इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसको कहते हैं माउस। और माउस के साथ माउस की इमेज ऐड करते हैं और नीचे ले आते हैं और इसको हम यूँ
बैलेंस कर लेंगे जहाँ हमें ये बेहतर लगेगा। जॉयस्टिक थोड़ी बड़ी है, इसको भी छोटा कर लेते हैं। और ये हो गया जी हमारा माउस और जॉयस्टिक। टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल्स का टेक्स्ट है, इसको कंट्रोल डी डुप्लीकेट करते हैं, बाहर लेके आ जाते हैं और यहाँ से हम ग्रेडियंट ख़त्म करते हैं और नीचे लेके आते हैं इसे। इसको हम सबसे ऊपर ले जाते हैं, सॉरी सबसे नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे हम इसको कहते हैं एक्शन, ठीक है, या हाँ फायर होगा। और फायर, और दूसरा जो है जी वो कंट्रोल डी एक और टेक्स्ट बनाते हैं और इसको कहते हैं एम, ठीक है। और अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे इनको रोटेट कर लेते हैं ऐसे। ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पे यहाँ पे आ जाएंगे और इनको अब हम यहाँ पे ले आते हैं, साइज इनका छोटा करते हैं उसके मुताबिक और इनको प्लेस कर देते हैं इनकी जगहों पे यूं। ये हो गया जी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, माउस को पिक करते हैं और इसको थोड़ा सा ब्लैकिश इस तरह से दे देते हैं ताकि इसके ऊपर टेक्स्ट हमें वाज़ेह जो है वो नज़र आए। अच्छा जी, उसके बाद हम ऐड करते हैं UI टेक्स्ट मैश प्रो और फर्स्ट है जी हम जो हैं वो वाक है और वाक के लिए जो है वो हम यूज़ करेंगे W, ओके। और इसको फॉन्ट इसका भी चेंज कर लेते हैं और अब हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं और ये बहुत बड़ा है, अजीब लग रहा है, इसको 24 तक रखें, बहुत ज़्यादा अभी नहीं होना चाहिए। और इसको जो है हम गिन के फासला देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक दे देते हैं, ठीक है। बल्कि ये गिनने की बजाय बेहतर ये है कि इनका डुप्लीकेट कर लिया जाए, हाँ वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वाक आ गया जी, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, नीचे लेके आते हैं डी, इस तरह से डुप्लीकेट कर लीजिए सबसे पहले और फिर हम इनको एडिट कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वाक सेकंड पे और राइट, राइट के लिए हम यूज़ करेंगे जी डी और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास लेफ़्ट, लेफ़्ट के लिए यूज़ होगा ए और नेक्स्ट होगा जी बैक और उसके लिए होगा एस। नेक्स्ट करते हैं क्राउच, हमारा सोल्जर जो है हेड यानी छुपने के लिए, यानी वो हाइड वगैरह जब लेगा दीवार के पीछे या कहीं। और उसके बाद हम लिखते हैं जी रन, और रन के लिए जो है हमारे पास वो है शिफ्ट और अच्छा ये अगर प्रॉब्लम आए तो इसको बढ़ा ले, ये जो
आपका टेक्स्ट है, इसके एरिया को ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, शिफ्ट, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है जी, यहाँ पे पिकअप यानी पिक आइटम कर लेते हैं इसे, आइटम, और ये होगा ई, और उसके बाद आ जाएगा जी इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री जब उसने सेलेक्ट करनी होगी तो इन्वेंट्री के लिए होगा आई, और हम लिखेंगे चेंज एमुनिशन, एमो बोलेंगे उसे, चेंज गन्स बोलेंगे, गन्स, और चेंज जो है गन चेंज करने के लिए हम कहेंगे कि ही कैन यूज़ नंबर कीज़। तो नंबर कीज़ में हम इसको कह देते हैं 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है। तो वो गन्स चेंज करने के लिए नंबर कीज़ ये इस तरह से यूज़ करेगा। और अब इसको प्ले करते हैं, और दैट्स इट, हमारा ऑप्शंस मेन्यू, कंट्रोल्स मेन्यू भी रेडी है। और अब हम इस वीडियो को यहाँ पे ही रखते हैं, सारे मेन्यूज़ हमारे रेडी हो गए। इस मेन्यू को इनएक्टिव करते हैं, मेन मेन्यू पे आके मेन मेन्यू को एक्टिव कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे साउंड्स ऐड करेंगे और ये स्विच करेंगे फ्रॉम वन मेन्यू टू अनदर मेन्यू, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।